सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे पास भी नहीं आ रही सर। ओके ओके, अब आ जाओ स्टूडेंट, अब आ जाए क्या P of A union P of B is equal to P of A union B। ऐसा क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या ये सत्य है? ये पूछ रहा है क्या ये सत्य है, ठीक है ना। अब देखो ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है ना, जिसने स्टार्ट से क्लास ली है ना, उसको समझ में आएगा। बाकी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर कि उसको P ऑफ A का पता नहीं है। P ऑफ A होता क्या है? अगर हम लोग आज की स्थिति में पढ़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे पावर सेट ऑफ A। P का मतलब होता है पावर सेट ऑफ A। A का घात समुच्चय, यह है B का घात समुच्चय, यह A यूनियन B का घात समुच्चय, ठीक है। तो हम लोगों को बताना है क्या ये सत्य है। यदि सत्य है तो क्यों है, और असत्य है तो क्यों है। जैसे हम आगे बढ़ जाएंगे तो समझ, जैसे हम आगे बढ़ जाएंगे कि P का मतलब प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। P का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी। देखना सेशन के एंड में आते आते P का एक और मतलब हम लोग बोलने लग जाएंगे, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, जिसको आप पहले से ही पढ़े हुए हैं, कुछ नॉलेज आपके पास है, ठीक है। अब देखिए आप इसमें इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले जो सेट्स है इनको आपको लेना पड़ेगा, है ना। जो सेट्स है ना स्टूडेंट्स, इनको आपको लेना पड़ेगा। देखो ए सेट है, इसके एलिमेंट्स को मैं ले लेता हूँ। ए इज इक्वल टू कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं हम लोग, जैसे ए बी ऐसे ले लिया स्टूडेंट्स। और एक जो बी सेट है, इसके एलिमेंट्स को हम ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई, कितने भी ले सकते हो आप। जैसे मैंने दो एलिमेंट लिए हैं, आप ज्यादा भी ले सकते हैं ना, कितने भी ले सकते हैं। हम चाहे तो और छोटा करना चाहे ना इसको, तो देखो मैं एक और छोटा कर देता हूँ, इजी हो जाएगा, जल्दी आंसर दे देंगे हम लोग। जितने कम एलिमेंट्स आप लेंगे उतना फास्ट आंसर दे देंगे आप। जितने ज्यादा एलिमेंट्स लेंगे आपको समझने में, या प्रैक्टिस तो आपकी ज्यादा होगी लेकिन समय ज्यादा लगेगा, आप इस बात को समझ लो। तो हम लोग कम समय में इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए में हमने 2 एलिमेंट ले लिए, बी में हमने 1 एलिमेंट ले लिया है। एलिमेंट्स आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, इस बात को समझ लीजिए। आप मुझे कॉपी नहीं करें इसके अंदर कि आप सर कॉपी आपको मतलब ऐसे कैसे करना, नहीं। आप चाहे एक एलिमेंट जो चाहे ले सकते हैं, जितने चाहे ले सकते हैं। यही बात मैं बी के लिए बोलूंगा, ठीक है ना, ये फिक्स नहीं है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, पी ऑफ ए। पी ऑफ ए होता क्या है, हम ए के उपसमुच्चय लिखेंगे सबसे पहले, 1 बाई 1। ए के उपसमुच्चयों की संख्या, जिसने इस क्लास को अटेंड किया था ना पहले, उसको समझ में आ जाएगा। उपसमुच्चयों की संख्या, ए के कितने उपसमुच्चय होंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर n। हमने पढ़ा था कोई भी समुच्चय ए है, यदि इसके पास n एलिमेंट्स है तो इसके उपसमुच्चयों की कितनी संख्या, इसके हम कितने सबसेट लिख सकते हैं। पहले हम काउंटिंग करेंगे, उसके बाद लिखेंगे भी।
तो देखो ए के पास कितने एलिमेंट है 1 2, तो एन की वैल्यू जाएगी 2, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। 4। 4 उपसमुच्चय होंगे। ओके, तो ए के उपसमुच्चय अब 4 होंगे, वो 4 सबसेट्स कौन से होंगे वो हम लिख रहे हैं, वो सिंपल है। सबसे पहला जो सबसेट होता है वो होता है 5 रिक्त। ये जो समुच्चय होता है वो हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है रिक्त। क्यों? क्योंकि आपका हर एक एलिमेंट ए का भी एलिमेंट है। अब क्वेश्चन होता है कि मेरे पास तो एलिमेंट ही नहीं है, तो मेरा हर एक एलिमेंट ए का एलिमेंट कैसे हो गया? होता ही है ये, जब आपके पास एलिमेंट ही नहीं है तभी तो आप सबसेट हो गए। ऐसा समुच्चय सबसेट कहलाता है जिसका प्रत्येक अवयव उस दूसरे समुच्चय में स्थित हो, तब सबसेट कहलाएगा। एक तो ये हो गया, ये तो लेना ही लेना है हमेशा सबसेट में। कभी भी सबसेट की बात चलती हो सबसे पहला नंबर यही होता है। दूसरा, यहां पर एक एलिमेंट ले लो, सिंगल एलिमेंट, एक एक करके ये एक सबसेट हो गया। अगला बी, ये एक सबसेट हो गया। अगला ए बी दोनों, ये खुद हो जाता है, ये खुद का खुद ही है। देखो ये भी यही हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना सबसेट में एक तो 5 रिक्त समुच्चय सबसेट होता है, एक जो खुद होता है ना ये वो भी सबसेट होता है। यूं कहीं आता है मेरा, दोनों फिक्स आएंगे आएंगे। अब देखो 4 सबसेट हमने गिने थे, ये चारों के चारों सबसेट हो गए यहाँ। ठीक है, कैसे? आप सबसेट क्यों है? क्योंकि मेरे पास एक एलिमेंट है ए, और ये जो ए एलिमेंट है वो कैपिटल ए का भी एलिमेंट है, इसलिए मैं इस सेट ए का क्या हूं? सबसेट हूं, उपसमुच्चय हूं। ये कहता है मेरे पास एक एलिमेंट है, कौन? बी। कौन है मेरा एलिमेंट? बी है। और ये जो बी है वो सेट ए का एलिमेंट है या नहीं है? तो पता चला हाँ है ना, एलिमेंट है, इसलिए मैं भी इसका क्या हूं? सबसेट। मेरे पास 2 एलिमेंट है ए बी, ये दोनों एलिमेंट इसके पास है या नहीं है, इसलिए मैं भी इसका क्या हूं? सबसेट। अब मैं लिखूंगा ए का घात समुच्चय। घात समुच्चय थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी स्टूडेंट, इसमें इतना जल्दी नहीं आएगा इसका आंसर। पी ऑफ ए बोलते हैं। ए का घात समुच्चय क्या होता है? जितने भी उपसमुच्चय आपको एक के संबंध में मिले हैं, एक के जितने भी उपसमुच्चय, इनका एक समुच्चय बना दो आप। पहले तो ये लिखो आप, देखो पहला उपसमुच्चय ये रहा, दूसरा ये रहा, ये थर्ड, ये फोर्थ, इन सबको लेकर एक सेट लिखो आप, इसको बोलते हैं पी ऑफ ए। पी ऑफ ए बोलते हैं इसको। देखो पी ऑफ ए पावर सेट ऑफ ए है, ए का घात समुच्चय है, और उसको लिखने का तरीका आप यहां से देख लो। आप अगर एक समुच्चय के लिए आपने पावर सेट लिख लिया और बहुत ध्यान से खुद ने लिखा है, तो आप समझ लीजिए आप किसी भी समुच्चय के लिए पावर सेट लिख सकते हैं। मान लो किसी ने क्लास नहीं ली है, वो यहां से समझ सकता है, तो नहीं है, कोशिश करेगा, ध्यान लगाएगा तो समझ सकता है। ये तो नंबर 1 हो गया। हमने पी ऑफ ए ले लिया, ये आ गया हमारा पी ऑफ ए। अब हमें चाहिए पी ऑफ बी। बी के वापस प्रैक्टिस हो गई हमारी, स्टार्ट हो गई है। उप समुच्चयों की संख्या, बी के उप समुच्चयों की संख्या, फॉर्मूला क्या होगा? 2 रेज़ टू द पावर n, ये फॉर्मूला होता है। बताओ बी के पास कितने एलिमेंट है? ओनली 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। 2 ही उपसमुच्चय रखेगा ये, बी केवल 2 उपसमुच्चय रखेगा क्योंकि इसके पास एलिमेंट एक है। ओके, अब बी के उपसमुच्चय कौन से होंगे? बी के जो सबसेट्स है वो देखिए कौन से होंगे। एक तो हो गया 5, एक हो जाएगा आपका सिंगल एलिमेंट, ये खुद नहीं एक्स एक्स आ गया ना। अब मैं लिखूंगा पावर सेट ऑफ बी, पी ऑफ बी। पी ऑफ बी क्या होगा? ये जितने भी सबसेट्स आपको मिले ना बी के, उनको एलिमेंट के रूप में लेकर एक सेट बना दो आज आप। ये पी ऑफ बी हो गया आपका। अब लेफ्ट साइड क्या कहता है? दोनों का यूनियन ले लो। लेफ्ट साइड LHS बोल रहा हूं मैं, LHS, फिर RHS बाद में निकालेंगे हम। लेफ्ट साइड क्या बोल रहा है? पी ऑफ ए आपके पास आ गया, हाँ, यूनियन लो किसके साथ? पी ऑफ बी के साथ। ओके, पी ऑफ ए कौन है? ये रहा पी ऑफ ए, ये रहा ना, और ये कौन है? पी ऑफ बी। तो एक बार देखो, मैं एक बार लिख देता हूँ सबको, और उसके बाद फिर यूनियन ले लेंगे हम लोग। पहला तो ये हो गया पी ऑफ ए में, ये रहा,
फिर ये आ गया, फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा ए बी। ओके स्टूडेंट्स, फिर आ गया यूनियन और पी ओ बी, ये रहा, ये एम्प्टी सेट आ गया और ये वाला सिंगल एलिमेंट्स को रखने वाला सेट आ गया। आंसर देखो इसका, दोनों का यूनियन लेना, मतलब यूनियन मतलब आपके ऑल एलिमेंट्स को लेना है, आपके भी ऑल एलिमेंट्स को लेना है, लेकिन ध्यान रखना है कॉमन एलिमेंट्स एक ही बार आना चाहिए, एक एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट तो ये एलिमेंट्स आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर ए बी आ जाएगा, ऑल एलिमेंट्स आने चाहिए, और फिर एक्स आ जाएगा। आ गया? बस ये आपको आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर दे दिया आपने, आधा आंसर दे दिया रे भाई। आ गया ना लेफ्ट हैंड साइड, देखो। लेकिन आपके पास में कितने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितना है 1 2 3 4 5, ये एक कहाँ छूट गया? यूनियन में तो सभी एलिमेंट्स लेते हैं ना। 5 5 हाँ 5, ये वाला, ये दोनों में कॉमन है, एक ही बार हम लिखते हैं, तो हमने ऑलरेडी ले लिया है। बस ऑर्डर होता नहीं है, किसी भी एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते हो आप समुच्चय के अंदर। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया स्टूडेंट। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे हम लोग। राइट हैंड साइड के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, नेक्स्ट स्टेप आगे हमारी ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। पावर सेट ऑफ बी, ये तो बाद में लेंगे हम लोग। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, पहले यूनियन निकालो आप, स्टेप बाय स्टेप निकालो, सारी कैलकुलेशन है। ए उठाओ, ए कहां पर है, ये रहा, ए बी यूनियन एक्स। बताओ यूनियन में कौन आएगा, आंसर बताओ। ये दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए बी, ये भी आ जाएगा एक्स, ये लो। यस आ रहा नहीं आ रहा? आप लिख रहा हूं मैं, देखो इसमें क्या लिखूंगा मैं, ए यूनियन बी के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या बताओ। फॉर्मूला क्या होता है, 2 raised to the power n। आपके पास कितने, 1 2 3 8। अब यहीं से पता चल गया कि नॉट इक्वल होगा। ये कैसे पता चल गया, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो ये आया ना, पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी, देखो ये रहा 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स रखते हैं आप तो, लेकिन इसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 8, 8 और वो रखता है 5, ये रखता है 8, ये तो नॉट इक्वल आएगा। पता चल गया हम लोगों को। लेकिन अगर पूरा करना था तो पूरा करो। ए यूनियन बी के उपसमुच्चय लिखो, ए यूनियन बी के उपसमुच्चय। पहले तो हमने संख्या लिखी है, इतने प्राप्त होंगे, क्योंकि काउंटिंग अगर हम पहले कर लेते ना तो हमें आइडिया होता। 8 यहां से देखो ना, पहला तो हो जाएगा 5, फिर कौन हो जाएगा ए, फिर कौन हो जाएगा बी, फिर कौन हो जाएगा एक्स। सिंगल सिंगल को लेके लिखते पहले हम, पहले सिंगल सिंगल को लेकर सबसेट है सब ये। आप सबसेट है इसका, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो एलिमेंट है वो यहाँ भी है, मैं भी इसका सबसेट हूँ क्योंकि मेरे पास जो एलिमेंट भी है वो यहाँ भी है, इसलिए हम इसके सब सबसेट है। अब डबल डबल एलिमेंट लो, ए बी को ले लिया, अगला क्या ले लिया हमने, ए एक्स ले लिया डबल डबल, फिर क्या ले लिया हमने, बी एक्स ले लिया, ये लो डबल डबल हो गया ना। कई स्टूडेंट सोचेंगे ए बी तो ले लिया, बी ए भी तो लो, ए बी बी ए एक ही सेट है। क्यों, क्योंकि हमने ऑर्डर ही बदला है, एलिमेंट थोड़ी बदला है, और ऑर्डर के बदलने पर समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही समुच्चय बना रहता है। तो आप ए एंड बी को लेकर सेट बना रहे हैं, बी एंड ए को लेकर बना रहे हैं, वो एक ही है। ए और एक्स को लेके बना, एक्स और ए को लेके बना, ये एक ही सेट है, अलग सेट नहीं है ये। कहीं कंफ्यूज होकर डबल कर दो इनको। आप दो दो एलिमेंट को लेकर सबसेट लिख दिया, अब तीनों को लो, ए बी, काउंट कर लो 8 है या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सर आ गए। अब मैं लिख रहा हूं पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। पावर सेट होता क्या है, बहुत सिंपल है, कईयों को तो बहुत लास्ट तक समझ में नहीं आता कि पावर सेट क्या गया। पहले आप ए यूनियन बी लोगों को जो भी है समुच्चय होना चाहिए, उप समुच्चय कितने बनेंगे वो ज्ञात कर लो, और उन उप समुच्चय को लिख लो। जो उप समुच्चय प्राप्त होते हैं उनका समुच्चय पावर सेट होता है।
वो उपसमुच्चय प्राप्त होंगे उनका समुच्चय क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है स्टूडेंट। पावर सेट। तो मैं बना रहा हूँ, पहला सेट कौन हो गया? ये वाला। ये देखो रिपीट कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, कॉपी कर रहा हूँ उनको। यस सर। आप फोटो ये कहाँ से लिखे जा रहे हैं? ओनली कॉपी हो रहा कॉपी है। कर रहे हो, देख लो आप पकड़ ऐसे हम लोग बी एक्स ए कोमा बी कोमा एक्स, और ये हमने बना दिया उप समुच्चयों का समुच्चय बना दिया हमने। ये आपका कौन सा हो गया? आरएचएस हो गया, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड तो ये है, आपका लेफ्ट हैंड साइड ये है, ये रहा। इसको और इसको मिला लो, क्या ये दोनों इक्वल है? क्या तुम कहते हैं? आप तो 5 एलिमेंट्स रखते हैं, आप तो 8 एलिमेंट्स रखते हैं, तो दोनों कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकते। 5 एलिमेंट्स रखने वाला 8 एलिमेंट्स रखने वाले के इक्वल कैसे हो सकता है? सबसे पहली शर्त यह है इक्वल होने की, अवयवों की संख्या समान हो। नंबर 1 पर अगर आप 5 एलिमेंट है तो ये भी 5 रखिए, और दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए, जो वहां है वो यहाँ, सेम टू सेम। तब जाके बोलेंगे ये इसके इक्वल है, तब बोलेंगे ये इसके इक्वल है। तो हम क्या कह देंगे? असत्य है। लिखना पड़ेगा, जो असत्य है। अर्थात यूं भी कर सकते हैं, अर्थात P ऑफ A यूनियन P ऑफ B इज नॉट इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B। ये है, ये नॉट इक्वल है। ये इसके नीचे लिख देंगे आके, ये हमने समझा दिया। आप उसको और थोड़ा छोटा कर सकते हैं। आपने यहाँ पर कितने एलिमेंट लिए? एक के पास 2 एलिमेंट लिए, आप यहाँ भी 1 एलिमेंट ले लेते ना, तो थोड़ी सी साइज छोटी हो जाती है इसकी। आप किसी को 5 भी लेके कर सकते हैं, एलिमेंट ही मान लो, तो और ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे एलिमेंट्स को बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? साइज बढ़ेगी। क्यों? उपसमुच्चयों की संख्या बढ़ जाएगी, और उपसमुच्चयों की संख्या बढ़ जाएगी तो आपको लिखना भी पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा। सबसे मोटी चीज तो राइटिंग में तो टाइम जो लगना है वो तो लगेगा ही लगेगा ना। मान लो सबसेट्स है, वो 16 आ गए, 16 से 32 हो जाएंगे। अब 16 सबसेट्स को लिखना और 32 को लिखना, टाइम तो डिफरेंस हो ही गया ना। ठीक है, यहाँ तक इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल दो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। और कोई क्वेश्चन हो तो बोलो आप, हटा देता हूँ मैं तो ये ना। और कोई क्वेश्चन हो? कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं? बोला किसी ने क्वेश्चन? नाइन हमने कर लिया है, 7 हमने कर लिया। 7 था कौन सा? थर्ड कौन सा होता है? एक मिनट देख लेता हूँ। फ्रेंड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो? एक स्टूडेंट बोल रहा है 9 टू, कौन से क्वेश्चन बता रहा है? 9 टू, सॉरी 3 टू 11, 3 टू 11 वो बोल रहा है। देखो एक क्वेश्चन और भी है, मैं बताता हूँ, चलो आप नहीं पूछ रहे हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 टू 11 पूछा ना, तो हम कौन सा दे सकते हैं? ए सबसेट ऑफ बी है, ये है, यदि है, ये तो बता रहा है वो, ए टू बी का सबसेट है, तब आपको क्या बताना है? सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। ठीक है ना, ये अपने को बताना है, दिखाना है। सी माइनस बी दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, और ये इसका सबसेट होगा। वेन डायग्राम से दिखा देते हैं हम लोग। किसे दिखा देंगे? वेन डायग्राम से। देखो सबसे पहले तो यहां क्या दिया गया है वो देखो,
सबसे पहले जो दिया गया है ना उसको उठाते हैं हम लोग। ए बी का सबसेट है, तो ये हमने बना लिया बी, और ये बना दिया हमने ए। ठीक है, ये बना दिया बी, और सी को हम कहीं भी बना सकते हैं। चलो सी को बना लेते हैं हम लोग, ये वाला सी कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार आपने जैसे ले लिया वैसे ही लेना है। लेकिन ध्यान रखना है, ए को हमने बी के सर्किल के अंदर क्यों लिया है। ए का जो सर्किल है वो बी के सर्किल के अंदर क्यों लिया गया है, इसका कारण है ये रहा। ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है ना। अब देखो मैं यहाँ पर ए सबसेट है बी का, तो डायग्राम सही है नहीं है, डायग्राम सही बना है। बी को कैसे भी बना लो, सी को भी कैसे बना लो, सी को अलग भी बना सकते हो, यहाँ भी काटते हो बना सकते हो, अंदर ए को भी काटते हो बना सकते हो, कैसे भी बना लो भाई, है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर बना लिया हमने, क्योंकि सी के बारे में कुछ बता ही नहीं रही है। अब हम लोगों को ये बताना है, एक तो ये वेन डायग्राम बनाना है, एक ये वाला वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा पहले वाला, और फिर ये बनाऊंगा इसके नीचे वाला। देखो ये तो बनाऊंगा वेन डायग्राम सी माइनस बी, और यहाँ बनाएंगे हम लोग सी माइनस ए। डायग्राम ऐसे कैसे बनेगा, इनके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप लोग। एक बार आपने ले लिया ना, वैसे ही लेना पड़ेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ भी ऐसा कैसा करना पड़ेगा, बी ए बी एंड सी। जैसे आपने एक बार ले लिया वैसे ही आपको इस पूरे क्वेश्चन में कंटिन्यू करना पड़ेगा, फर्स्ट डायग्राम को कॉपी करते करते। अब सी माइनस बी, ये इसका सबसेट है या नहीं है वो हम देखते हैं। अभी छायांकित भाग करो, सी में से बी को माइनस कर दो, इसको बोलते हैं ओनली सी। ओनली सी होता है, केवल और केवल सी। तो देखो आप अगर सी माइनस बी बनाएंगे तो हम लोग इसको डार्क करेंगे, जिसमें केवल सी होना चाहिए। थोड़ा सा कि अगर आप आगे चले गए तो ये आ जाएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा, सी माइनस बी आ गया। अब इसमें सी माइनस ए करो, बताओ स्टूडेंट्स, सी माइनस ए करो। इसमें सी में से ए को माइनस करना है, ठीक है, और ये पूरा आ जाएगा इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग तो सही नहीं है ये। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ, नहीं देखो देखो है सही है, सही कैसे नहीं है, हमें इक्वल थोड़ी बताना है, हमें तो सबसेट बताना है ना। अब बताओ ये सही है नहीं है, समझ में आया नहीं आया। सी माइनस ए को माइनस करना है, तो ए माइनस हो गया ना ये रहा पूरा, बी को थोड़ी माइनस करना था। सी में से ए को हटाना है, ए तो हट गया, ए तो सी के साथ संपर्क में ही नहीं है, तो ये हट गया। अगला क्वेश्चन हम इसी को दोबारा डायग्राम बनाएंगे जिसमें ए का सी के साथ संपर्क भी रखेंगे। अब बताओ ये जो डार्क रीजन है वो कंप्लीटली इस डार्क रीजन में शामिल है या नहीं है। ये वाला डार्क रीजन इस डार्क रीजन का एक पार्ट है या नहीं है, है, और है, तो ये इसका सबसेट हो गया। सबसेट का मतलब ये होता है अगर हम पूरे के पूरे यहां पर है तो सबसेट है, अगर नहीं है तो सबसेट नहीं है। ये लो सत्य हो गया ये वाला। अगर ऐसा हम लोग लेते हैं तो अब दूसरा दिखाते हैं हम लोग, इसी का हम दूसरा कोर्स ऐसे, इस डायग्राम को हम ऐसे नहीं लेते अपनी बार, आपकी बार हम लोग थोड़ा सा तरीके से लेते हैं, दूसरे तरीके से। डायग्राम लेना हमारे हाथ में होता है। जैसे हमने ले लिया ये बी, ये कौन ले लिया हम लोगों ने, ये ले लिया, सॉरी गोल गोल सर्किल नहीं बना, थोड़ा सर्किल बना लेता हूँ। ये कौन हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ऐसा कुछ ले लेते हैं हम लोग सी। अब की बार इस टाइप का लेते हैं, अब देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। ध्यान रखना है ए बी का सबसेट है तो ए का सर्किल बी के अंदर ही बनेगा। सी के लिए छूट मिली हुई है, सी कैसे भी बना सकते हो, सी किसी को काट भी सकता है, नहीं भी काटे, है ना, ये कुछ भी हो सकता है। अब देखो ये बनाऊंगा मैं पहले सी माइनस बी, यहां पर ये दिया गया है ना, ये तो ए सबसेट है बी का। अब वो देखना आप इसको, वेन डायग्राम है जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है वो बहुत क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से सोल्व कर देगा, और एक्चुअल में उसको समझ में भी अच्छे से आएगा। यहाँ तो हम सी माइनस बी बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे हम सी माइनस ए, ओके। अब जैसा